आज का आध्यात्मिक पाठशाला में जो टॉपिक है वो है कॉन्शियसनेस एंड यू, यानी कि जो चेतना है और तुम कहाँ से आए, तुम कैसे बने, इस धरती पर कैसे जन्म लिया। और जो कॉन्शियसनेस है उसको धीरे धीरे अंडरस्टैंड करना है कि जो चेतना है ये शाश्वतता है, ये क्या है। जब हम आंख बंद करते हैं तो आंख बंद करने के बाद आप पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं, पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं। तो चलिए हम 2 मिनट के लिए हम अपने मास्टर्स को सबसे पहले इनवाइट करते हैं, और इनवाइट करते करते हम उस कॉन्शियसनेस को भी देखेंगे, उस चेतना को भी देखेंगे आंख बंद करके, कि हम उस कॉन्शियसनेस के ही एक हिस्सा हैं। तो 2 मिनट्स के लिए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने आराध्य को याद करें, अपने हायर वर्ल्ड के मास्टर्स को इनवाइट करें अपने पास, ताकि हम ये जो इतना बड़ा सब्जेक्ट है हम इसको समझ सके, हमारी समझ में आ सके। सो आंखें बंद कर लीजिए, अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर, और अपने हायर वर्ल्ड के मास्टर्स को इनवाइट करिए, उनको नमन करिए। कितने प्यार से आप कर सकते हैं, हृदय से। अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर, दोनों आंखों के पीछे, जहां पर हमेशा प्रकाश रहता है, जहां पर हम अपने हायर वर्ल्ड के मास्टर्स के साथ कनेक्शन स्थापित करते हैं। उन मास्टर्स के चरण कमलों में नमन करते हैं, इनवाइट करते हैं कि हम स्वयं में इटर्नल हैं, शाश्वत हैं। प्रकाश में है। आप स्वरूप और स्वरूप से परे दोनों तरीकों से अपने आराध्यों को देख सकते हैं, उनकी एनर्जीज को फील कर सकते हैं। आराम से धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। थैंक यू। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है द कॉन्शियसनेस एंड यू। कल हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि जो हमारा नेचर है, प्रकृति है, और जो हमारा मनुष्य का इवोल्यूशन है, यानी कि प्रकृति का
इन्वोल्यूशन और ह्यूमन इवोल्यूशन, दो बातों की चर्चा की थी। सो अब हमें बहुत धीरे धीरे ये बात समझनी है कि जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, पूरे यूनिवर्स में जितना भी यूनिवर्स आप एज्यूम कर सकते हैं, उस पूरे यूनिवर्स में चेतना फैली हुई है। और ये चेतना इस धरती तक और इस धरती के जितने भी बीइंग्स हैं, चाहे वो छोटे हैं, बड़े हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, इंसान हैं, उन सबके अंदर ये चेतना अपना काम करती है। तो हम बोलते हैं सर्वम खल्विदम ब्रह्मा। ये चंद्रोदय उपनिषद का एक कोट है, सर्वम खल्विदम ब्रह्मा। सब कुछ ब्रह्मा है, सब कुछ कॉन्शियसनेस है। आप जो भी अपनी आंखों से देखते हैं, इन पौधों के भीतर जो भी महसूस करते हैं, आपके कमरे के भीतर जो फैला हुआ है, आप जब बाहर जाते हैं जो फैला हुआ है, वो सब कुछ कॉन्शियसनेस है। सो हम क्या बोलते हैं? तत्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो, कॉन्शियसनेस एंड यू। तो अब थोड़ा सब्जेक्ट मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर हम ये कहें कि शाश्वतता, शाश्वतता शाश्वतता क्या चीज है? हम कैसे शाश्वत हो सकते हैं? कैसे इटर्नल बन सकते हैं? तो इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं। एक व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड। अब बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर, अगर एक व्हाइट बोर्ड है, मैं एक व्हाइट बोर्ड लेती हूँ, चलो एक व्हाइट बोर्ड लेते हैं और मैं एक शेयर करती हूँ कुछ देर के लिए, और मैंने एक पेंसिल उठाया यहाँ से और मैंने कुछ इस पे लिखना शुरू कर दिया। अब देख रहे हैं ये लिखना शुरू किया है। सो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैंने इसको कुछ निशान डाला। अभी मैंने उसको डिलीट कर दिया। एक बार फिर से करते हैं। लिखा कॉन्शियसनेस, सो कॉन्शियसनेस अगर लिखते हैं तो आपको निशान इसके ऊपर व्हाइट बोर्ड के ऊपर इम्प्रिंट्स दिखाई देते हैं। सो सेम इसी तरीके से जो कॉन्शियसनेस एंड द यू, यानी कि जो आप हैं, आप इस कॉन्शियसनेस के हिस्सा हैं। आप जो भी कुछ लिख रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी बना रहे हैं, या आप धरती के ऊपर भी उतरे हैं, तो आप कॉन्शियसनेस का ही हिस्सा है। अब मैं इसको फिर से एक बार रब करती हूँ, और रब करने के बाद आप इसको देखेंगे कि खत्म हो गया। सो आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? आपकी जर्नी शुरू हुई कॉन्शियसनेस से, और आपकी जर्नी कहाँ पे खत्म होगी? कॉन्शियसनेस पे। अब हमने उसके ऊपर छोटे छोटे अगर हम निशान डालते हैं, चलो हमने निशान डाल दिए, इम्प्रिंट्स हैं ये हमारे कॉन्शियसनेस की, ये हमने निशान डाले। हमने एक मिटाया, दो मिटाया, तीन मिटाया, ऐसे करते करते हम सब कुछ मिटाते चले जाएंगे तो ह्यूमन इवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। सो एक बार हम फिर से करेंगे और फिर से हम समझते हैं कॉन्शियसनेस को। आप एक व्हाइट बोर्ड हैं और उसके ऊपर जो भी हम निशान डालते जाएंगे,
जो उसका एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन यानी कि जो एक्सपेंशन और एक्सटेंशन है, वो आप बन जाते हैं। सबसे पहले हम अपनी बात करेंगे, बाद में हम दूसरे इवोल्यूशन प्रोसेसेस की बात करेंगे। सो कॉन्शियसनेस इज जस्ट लाइक ए व्हाइट बोर्ड स्पेशली फॉर यू, आपके लिए, जो आपके चारों तरफ है उसकी वाइब्रेशन को अगर थोड़ा सा भी आप हिलाते हैं, जैसे कल उदाहरण दिया था कि जो नेचर का इन्वोल्यूशन है, अगर आप उसमें सेंध डालते हैं तो यू आर क्रिएटिंग समथिंग, आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, आपके कर्म सिद्धांत उसमें आने लगते हैं। आपका कोई भी किया हुआ कार्य, क्रिया, कर्म, ये सब कुछ आप उसको उस नेचर इन्वोल्यूशन को हिलाने लगते हैं कि हाँ मैं पॉलिसी मेकर हूं या प्लानिंग हूं, या एक सिर्फ एक इंडिविजुअलाइज्ड जो ह्यूमन है, सिर्फ एक मनुष्य से पूरी नेचर हिल जाती है। कॉन्शियसनेस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो हम एक छोटी सी चीज को जब भी करते हैं तो उससे कॉन्शियसनेस हिलने लगते हैं, निशान आने लगते हैं उसके ऊपर। और वो निशान जो डालने वाला कौन है? सबसे अधिक ह्यूमन, उसका काम है, वो डालता है। इस नेचर को हिलाने का काम सबसे ज्यादा इंसान करता है। तो सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ कॉन्शियसनेस में है। अगर वो इवॉल्व होता है तभी भी, डिसॉल्व होता है तभी भी, हम यहाँ पर जन्म लेते हैं तभी भी और मरते हैं तभी भी। तो जो पुस्तकें हैं हमारी, जो स्पिरिचुअल, जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, लाइक जैसे कल बात की थी कि सेज स्पीक्स, जिन रॉबर्ट्स का पुस्तक, या हमारे उपनिषद, या ऑर्थरी बोल की जो पुस्तकें हैं, और या लाइफ डिवाइन पुस्तक है औरोबिंदो का, जितनी भी पुस्तकें हैं जिसमें हमारे वेदों का, उपनिषदों का साइंटिफिक इवेल्युएशन दिया गया है, उसमें ये बताया गया है कि कॉलोनाइजेशन, एक वर्ड दिया है, सर्वम खलविदम ब्रह्मा के साथ कॉलोनाइजेशन। तो इंसान क्या करने लगता है? जैसे आपने देखा होगा कि आप देखते हैं, आप कौन से सेक्टर में रहते हैं, कौन से सिटी में रहते हैं, कौन से कंट्री में रहते हैं, कॉलोनाइजेशन शुरू हो जाता है। तो कॉन्शियसनेस को क्या करते हैं कि वो बंटने लग जाती है, डिवाइड होने लग जाता है, कॉलोनाइजेशन होता है। सो हमारी जर्नी, अब हम फिर से बोलेंगे कि जर्नी फ्रॉम कॉलोनाइजेशन टू कॉन्शियसनेस, एक व्हाइट बोर्ड तक हमें पहुंचना है। और ये कैसे पहुंचेंगे? ये पहुंचेंगे एक लाइफ टाइम में नहीं, एक जन्म में नहीं पहुंचते हम। क्यों? क्योंकि बीच में मन आड़े आ जाता है, माइंड का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। जैसे ही हम ह्यूमन इवोल्यूशन यानी कि मनुष्य अपना विकास करने लगता है, तो सबसे पहले उसका मन का निर्माण होना शुरू होता है। अब कॉन्शियसनेस, आपके पास कॉन्शियसनेस है चारों तरफ, मतलब शाश्वतता है, आप चेतन हैं। जब आप कॉन्शियसनेस में काम करते हैं तो आप इवोल्व करते हैं, आप विकास करते हैं। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी हिस्सा, अगर आपके एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर फिर से एक निशान डालते हैं हम, और उस निशान से फिर आप देखेंगे एक व्हाइट बोर्ड है, इसके ऊपर मैंने छोटा सा निशान डाला है, ये छोटे छोटे निशान है, ये निशान डालने शुरू कर दिए। तो एक एक निशान आपको मिटाना पड़ेगा टू रीच एट द कॉन्शियसनेस।
आपको शाश्वत होने के लिए आपको आपके भीतर का एक एक जो कण कण जो आपने ट्रूथ से, सत्य से अलग निर्मित किया है, उसको आपको धीरे धीरे एक एक करके ऐसे करके मिटाना पड़ेगा। और जब तक आप मिटा नहीं देंगे तब तक आप कॉन्शियसनेस यानी कि शाश्वत इटर्नल, हम इटर्नल और इनफाइनाइट बीइंग नहीं बन सकते। सो कॉन्शियसनेस को समझने के लिए हमारे पास एक स्टेबिलिटी होना चाहिए, स्थिरता होना चाहिए। स्थित प्रज्ञ, आज्ञा चक्र, सहस्रार, ये ऐसे ही नहीं आ गए हैं, ऐसे ऐसे ही नहीं आए हैं। लाइफ इज नॉट रैंडम, लाइफ रैंडम नहीं है कि बस जैसे हो गया वैसे ही हो गया, ऐसा नहीं है। नेचर इन्वोल्यूशन को जब आप देखेंगे तो नेचर इन्वोल्यूशन के बाद का जो सारा प्रोसेस है वो ह्यूमन इवोल्यूशन में आता है। तो लाइफ को हम जब तक कॉन्शियसनेस से परे समझते हैं, जब तक हम चेतन नहीं होते, जागरूक नहीं होते, अवेयर नहीं होते, हम जिंदगी को रैंडम ले लेते हैं। भाई ठीक है, जैसे चल रहा है चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास मन का आवरण आने लगता है, मन हमें ढकने लगता है, मन के अंदर हम रैप होने लगते हैं। ह्यूमन, हम मनुष्य योनि तक पहुंचते ही नहीं, मनुष्य इवन होने के बाद भी। नेचर इन्वोल्यूशन से हम आए, हमने जंप लगाया, ह्यूमन इवोल्यूशन में हम कुछ सीखने लगे, हमारा मन, हमारी बुद्धि जैसे जैसे विकास करने लगी, तब तब हम अपनी उस नेचर इन्वोल्यूशन यानी कि जो प्रकृति ने अपने अपने इन्वोल्यूशन के हिसाब से जो वो बड़ा करती है अपने आप को, उसके बीच में हमने सेंध लगानी शुरू कर दी, और जिससे प्रकृति का हनन होने लगता है। और जैसे ही प्रकृति एक तरफ हिलती है, उसी तरफ ह्यूमन इवोल्यूशन भी गड़बड़ाने लगता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन इवोल्यूशन में अब दो चीजें धीरे धीरे आती हैं, वो है आपका माइंड एंड लाइफ। माइंड एंड लाइफ। तो कॉन्शियसनेस क्या करती है, आपके भीतर की जो कॉन्शियसनेस है वो कोलैप्स करने लगती है, यानी कि टकराती है उस माइंड के साथ। इसको क्वांटम फिजिक्स में कोलैप्स बोला गया। कि आप कोई भी चीज देखते हैं तो आप प्रभावित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, कभी कभी गलत चीजों से, कभी कभी सही चीजों से। सो ह्यूमन इवोल्यूशन बढ़ता रहता है। आप गलत चीजों की तरफ भी कोलैप्स होगा और सही चीज की तरफ भी। वो एनर्जी जब कोलैप्स होने लगती है तो आपके चारों तरफ का जो फील्ड एरिया है वो भी हिलने लगता है, डगमगाने लगता है। और जैसे जैसे वो डगमगाने लगेगा, आप उस कॉन्शियसनेस के हिस्से में कहीं ना कहीं, अगर आपका कोलैप्स ऐसा है कि जिसमें आप लालच भर रहे हैं, मन का विस्तार होने लगता है, तो फिर आपका कॉन्शियसनेस श्रिंक होने लगता है। अब कहते हैं ना कि पिछला 1 साल भर हमने जब पूरा गीता जब पढ़ा तो उसमें ये बताया गया कि जब आप संपूर्णता, शाश्वतता के अनुरूप काम करते हैं तो देवता आपके पास वास करने लगते हैं। देवताओं का वास होता है, यज्ञ कर्म होता है। यज्ञ कर्म का मतलब कि देवता आपके पास आते हैं, आप पुरुषार्थ करने लगते हैं, तो आप इस कॉन्शियसनेस को बढ़ाने लगते हैं। इस पूरे यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के हिस्सेदार बन जाते हैं। और अगर हम छोटा सा भी एक विचार अगर हमारा मन के अनुरूप अपनी सेल्फिशनेस के लिए अगर हम निकालते हैं तो वो ही कॉन्शियसनेस से परे होके उसी को हम परिभाषित करते हैं यूनिवर्सल माइंड, जिसको हम बोलते हैं कि पूरी सृष्टि को आप देखिए, पूरे वर्ल्ड को आप देखते हैं, अलग अलग देशों को एज्यूम करिए। मेडिटेशन से पहले 5 मिनट हम ये प्रैक्टिकल करेंगे कि जो अलग अलग देश हैं
उसमें अलग अलग हमारी परंपराएं बनने लगी और हमने उस कॉन्शियसनेस के अंदर सेंध लगा दी और हम उस सत्य से परे होने लगे और हमने उन चीजों को कॉलोनाइजेशन में हम अलग अलग बंटने लगे। इवन कि हमारी रिलेशनशिप बंटने लगी। हम जैसे जैसे रिलेशनशिप में बंटने लगे हम उस शाश्वतता से दूर होने लगे। लेकिन फिर क्या होने लगा कि जब कॉलोनाइजेशन हो गया तो उसके बाद फिर ये लगने लगा कि नहीं, अब हम मन की बात नहीं सुनेंगे, माइंड की बात नहीं सुनेंगे। कहीं ठोकर लगती है, दुख आता है, रोग आता है, तो ये हम नहीं सुनेंगे। अभी हमें फिर से शाश्वतता चाहिए। सो फिर से हम एक व्हाइट बोर्ड की कल्पना करते हैं, तू निराकार है। तो निराकार होना, आकार से निराकार में बदल जाना, इच्छा रखते हैं हम। फिर से कॉन्शियसनेस, फिर से शाश्वत होने की इच्छा रखते हैं। और कॉन्शियसनेस एक जर्नी है। कॉन्शियसनेस को अभी ऐसे समझना है कि जैसे आप भस्म बनाते हैं ना आयुर्वेद में, कूट कूट कर उसकी पोटेंसी को बढ़ाते हैं। सेम इसी तरीके से हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर जो भी चीज हमारा कचरा पड़ा हुआ है हम उसको निकालना शुरू कर देते हैं। जैसे हमें समझ आने लगता है, अरे मैं इस कॉन्शियसनेस का हिस्सा हूं, मैंने ही इस नेचर के इन्वोल्यूशन में सेंध लगाई, मैं ही खराब करने वाला हूं इसको। तो इतना बड़ा जो हमारा पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है, 7.9 बिलियन समथिंग जो पॉपुलेशन है, अगर वो पॉपुलेशन आप समझिए कि उसके वो पॉपुलेशन, मान लो 50% पॉपुलेशन, हाफ हाफ करके चलते हैं कि जो 50% पॉपुलेशन है वो अपनी अपनी अंदर की जो उसकी कॉन्शियसनेस है, जिसकी वजह से वो जिंदा है, वो सांस लेता है, चलता है, अपनी पूरी लाइफ को निभाता है, अगर वो उसका कॉन्शियसनेस किस प्रकार से भरा हुआ है। अगर आप एज्यूम करें कि जब मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी तो मैंने देखा कि HIV के पेशेंट के ऊपर, तो देखा कि 1 करोड़ और 1.5 करोड़ के बीच में HIV के पेशेंट थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। सोचिए कि ये एक गलत नहीं है। अगर कोई भी बीमारी है, ठीक है, हम उसको गलत सेंस में ना लें, लेकिन आप ये तो सोचिए कि उनके भीतर का जो कॉन्शियसनेस है और उनके सराउंडिंग का जो कॉन्शियसनेस है और वो जिनके साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं, रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, तो पूरा कॉन्शियसनेस के ऊपर, पूरे उस नेचर के इन्वोल्यूशन के ऊपर क्या प्रभाव डालते हैं, उस ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर क्या प्रभाव डालते हैं। क्या मनुष्य का विकास संभव है? तो कैसे संभव है? दुनिया भर में हम भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं। इवन देन हम उस कॉन्शियसनेस को हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं, एक्सपैंड नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं हम अपने उन शब्दों को अभी हमने बहुत संकुचित कर लिया है। बस मैं और मैं और मैं, वहां से उस मनस का, माइंड का जन्म होता है। बचपन से हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे पेरेंटल, हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली, कॉलोनाइजेशन इस कॉन्शियसनेस को बांटने लगती है। कॉलोनाइजेशन होने लगता है और कॉलोनाइजेशन से हमारी जर्नी कहाँ है? शेक्सपियर बोलते हैं कि फ्रॉम कॉलोनाइजेशन टू योर कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, सर्वम खलविदम ब्रह्म। एक एक रोम रोम में से हमें वो कण हटा देने हैं जहां पे हम कॉलोनाइजेशन के रूप में बटे हुए हैं। ये मैं हूं, ये तुम हो, जहां पे ये बट गया, ये जात है, ये पात है, जहां पर ये बट गया शाश्वत नहीं हो सकते। भूल जाइए, फिर वो शाश्वतता नहीं मिल सकती।
नहीं मिल सकती। सो कॉन्शियसनेस को समझने के लिए हमें बहुत बहुत स्थिरता की जरूरत है। हमारा जो ये 21 डेज का जो चैप्टर है उसमें स्पेसिफिकली कॉन्शियसनेस शायद थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली धीरे धीरे हमें ये समझ आने लगेगा कि जो ये पूरा यूनिवर्स है, पूरा वर्ल्ड है, पूरी धरती है, पूरी धरती के भीतर जो हमारी नदियां हैं, नाले हैं, समुद्र है और पूरा कवर्ड लैंड एरिया है, पूरे कंट्रीज जहां पर बटे हुए हैं, जहां पर पूरा इंसान, जहां पर पूरी दुनिया रहती है और सभी किंगडम्स आपस में रहते हैं, उस वननेस को शो करते हैं ग्लोबली, उस वननेस को दिखाते हैं कि हम एक हैं। उस वननेस को समझना है कि छोटे छोटे स्वरूपों में वो बटा हुआ है लेकिन फिर भी एक है। वो कॉन्शियसनेस को हमें ये बात, कॉन्शियसनेस मतलब कि हर एक के भीतर, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे भीतर जो कॉन्शियसनेस है उसमें कुछ भी मैल मत डालो। उसमें तुम डालोगे मनस है, इंद्रियों का खेल है, ये सब अंदर डलते 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 सब कुछ एक कूड़ा करकट इकट्ठा करने के बाद फिर हमें ही पिक करके इसको एक एक करके निकालना है। और फिर हम कहीं एक कल्पना में आंख बंद करके ड्रीम में हम ये सोच सकते हैं कि हम कॉन्शियसनेस या कॉन्शियस बीइंग है, कॉस्मिक बीइंग है। सो अब जैसे हम इसको थोड़ा सा अब हिंदी के स्वरूप में बात करते हैं, ये हम थोड़ा सा मॉडर्न जो हमारी बुक्स हैं जिसमें हमारे जो स्पिरिचुअल लेजेंड्स हैं जिन्होंने कॉलोनाइजेशन की बात की है, नेचर इन्वोल्यूशन की बात की, ह्यूमन इवोल्यूशन, एसेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, ये बहुत सारे वर्ड्स उन्होंने दिए हैं। और ये वर्ड ऐसे हैं कि जैसे देखते ही प्यार हो जाना। क्यों? क्योंकि जो किताबें, जो ऑथर, जो लेजेंड्स ये समझा दें कि तुम सर्वम खल्विदम ब्रह्म, तुम ही ब्रह्म हो, सब कुछ ब्रह्म है, अहम ब्रह्म अस्मि में पूरा संसार आ गया। तो ऐसी ऐसी जो कोर्स दिए गए उसके बाद तो हमारे भीतर स्वाभाविक है कि हम जागरूक हो जाएंगे। अब एक तरफ उपनिषद और अथर्ववेद की जब एंडिंग होने लगी तो बताने लगी कि देखो तुम्हारे भीतर अब जो भी कुछ है उसका जो अधिकरण, यानी कि जो तुम इस अधिकरण में, यानी कि जो तुमने धारण किया हुआ है, ये धारण जो शरीर है तुम्हारा, धारणा, तुम धारण करके बैठे हुए शरीर को, इसके भीतर जो चेतनता है, इस चेतनता में तुम जो जो भी चीजें डालोगे, तो आयुर्वेद बोलता है चिकित्सा अधिकरण, कि चिकित्सा का अधिकार कौन है, चिकित्सा का अधिकारी कौन है, ये शरीर है। तो जैसे कल आध्यात्मिक पाठशाला की बात की कि आध्यात्म के 3 शब्द अपने अंदर हम डालें। आध्यात्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ अपने आप में हम बस मेडिटेट कर लिया, ओके, या हमने पुस्तक पढ़ ली, ओके, ठीक है, वो एक जर्नी का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन शाश्वत होने के लिए, परमात्मा तक पहुंचने के लिए, परम तत्व बनने के लिए अंदर से ये छोटे छोटे जितना भी हमने डॉट्स डाला है, तू निरंजन है, तू निराकार है, तो निरंजन कैसे होगा? अंजन यानी कि आपके भीतर एक काला डॉट भी ना रहे, ऐसी शाश्वतता हमें चाहिए, इतनी प्योरिटी। कितने लाइफ, अब वहां पे कॉलोनाइजेशन और उसमें वो लिखते हैं कि इट इज नॉट हैपन ऑल टुगेदर, इट हैपन्स इन ए सीरीज्ड वे, इट हैपन्स इन ए सिस्टमेटिक वे, वी आर द इंस्ट्रूमेंट, हम इंस्ट्रूमेंट हैं,
हम ये ना सोचें कि फटाफट कर लो, जल्दी जल्दी कर लो, और हमारी जिंदगी का हिस्सा इतना खतरनाक हो गया है कि हम हर चीज को फटाफट करना चाहते हैं। वहां पर जब हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, सेम इसी तरीके से इधर जब हम चिकित्सा का अधिकरण पढ़ते हैं और इधर हम कॉलोनाइजेशन पढ़ते हैं, तो वहां पर ऑथर लिखते हैं कि इट इज नॉट हैपन ऑल टुगेदर, इट हैपन्स इन ए सीरीज्ड वे, इट हैपन्स इन ए सिस्टमेटिक वे, देयर इज ए सिस्टम, देयर इज ए मैथमेटिक्स। लाइफ का इवोल्यूशन, तुम्हारे भीतर का जो इवोल्यूशन है उसका एक सिस्टम है। तो चिकित्सा अधिकरण इधर बोलता है, अब अगर हम थोड़ा सा अथर्ववेद के बाद का अगर कोई पार्ट उठाते हैं, आयुर्वेद का बिगिनिंग उठाते हैं, तो उसमें वो लिखते हैं कि चिकित्सा में तुम जो शरीर हो, शरीर मतलब फिजिकल नहीं, हमने पूरी जिंदगी मैंने खुद ने बिता दी शरीर को देखने में ही, जब पढ़ाई करते थे, एजुकेशन करते थे, उसके भीतर का जो सूक्ष्म स्वरूप है वो कभी देखा नहीं, लेकिन सब कुछ तो भीतर सूक्ष्म स्वरूप में बसा हुआ है। माइंड एंड लाइफ, इधर जो पुस्तकें हैं मॉडर्न, जो हमारे स्पिरिचुअल एजेंट्स हैं, वो बोलते हैं कि माइंड एंड लाइफ आर इंटरमीडिएरीज, इंटरमीडिएट है माइंड एंड लाइफ, सब कुछ नहीं है, समथिंग बियॉन्ड माइंड, समथिंग बियॉन्ड माइंड। इधर शब्द दे दिया गया सुप्रामेंटल, समथिंग सुप्रामेंटल, समथिंग बियॉन्ड सुप्रामेंटल, जहां पर हम बोलते हैं कि ब्लेस यू माय चाइल्ड, जीसस बोलते हैं, और इधर हम बोलते हैं कि तुम इस मन से ऊपर बुद्धि और चेतना हो। चेतना मतलब द प्योर कॉन्शियसनेस, योर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, जब तुम सोल बन जाते हो, दैट इज योर इंडिविजुअलाइज्ड सोल, कंप्लीटनेस। वो कंप्लीटनेस में हमें भागना नहीं है, नो रेस, नो रेसिज्म। द फर्स्ट वर्ड कि सारी बीमारियों का जो हमारा कारण है वो क्या है, आयुर्वेद अथर्ववेद का आखिरी हिस्सा बोलता है प्रज्ञा अपराध। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रज्ञा अपराध। क्या हम कॉन्शियसनेस समझने लगे, और एक जो प्रज्ञा का मतलब है कि आप अपने कॉन्शियसनेस को जानते हुए, जागरूक होते हुए भी आप गलतियां करते हो, और जो गलतियां कर बैठता है वो प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा मतलब आपके पास वो ज्ञान है, आप उसको आंखों से देखते हो, आप उसको कानों से सुनते हो, लेकिन फिर भी हम गलतियां कर डालते हैं। आयुर्वेद ने तो पूरा अपना निपटारा एक ही शब्द में कर दिया कि प्रज्ञा अपराध ही रोगों का मूल कारण है। किताब खत्म हो गई, सारे वेद अथर्ववेद सब खत्म कर दिए कि प्रज्ञा अपराध ही मुख्य कारण है रोगों का। सेम इसी तरीके से अगर हम इधर देखते हैं, तो जब मॉडर्न हमारे साइंटिस्ट बोलते हैं कि तुम अगर हो, सो धीरे धीरे यू हैव टू क्लियर दैट की जो कॉन्शियसनेस है, अगर हम शाश्वत बनना चाहते हैं, और जो अभी ये शब्द था कि प्रज्ञा अपराध, ये एक बहुत बड़ा शब्द है, हम इसको कल कंटिन्यू और कर लेंगे। लेकिन कॉन्शियसनेस एंड यू मीन्स आपके अंदर जो कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअलाइज्ड कॉन्शियसनेस है, जब आप उससे भरपूर होते हैं, अभी जब आप मेडिटेशन करेंगे
तो मेडिटेशन में आपको एक प्रैक्टिस करना है। वो प्रैक्टिस क्या करना है कि आप या तो अपने पास से दूर तक चले जाइए, पूरे यूनिवर्स को देखिए, आसमान को देखिए, तारों को देखिए और पूरी धरती को देखते 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 आप अपने पास आ जाइए, या अपने पास से दूर चले जाइए, दूर से अपने पास आ जाइए। दो तरीके से आपको अपने ऊपर प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस करना है कि ये जो कॉन्शियसनेस है, ये मेरे जो रोम रोम में रेंग रही है, जो शाश्वतता मेरे पास है, इवन फिर भी मैं क्यों ऐसे श्रिंक होकर या संकुचित होकर जीता हूं, वो मुझे नहीं जीना है। बाहर चारों तरफ कॉन्शियसनेस फैली हुई है, लेकिन कॉन्शियसनेस के छोटे छोटे हिस्से हैं। जैसे हमारे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब एनर्जी छोड़ते हैं। हमारे मन से कोई थॉट प्रोसेस, हम किसी दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तो ये एनर्जी फील्ड एरिया है। एनर्जी जो फील्ड एरिया है, इस एनर्जी फील्ड एरिया से परे जो बचता है, अगर हम सब कुछ निकाल दें तो एक ही चीज बचती है, वो है कॉन्शियसनेस। और कॉन्शियसनेस का भी एक डायनेमिक इवोल्यूशन है, वो चलता है, वो धीरे धीरे, जैसे हम किसी बर्तन को मांज के चमका देते हैं ना, सेम इसी तरीके से कॉन्शियसनेस का भी एक प्रोसेस है। जो कल एक बात की थी कि ये तो ब्रह्मा जी का पहिया है, जैसे हम बोलते हैं कि हाँ, ये पूरी धरती उसके ऊपर खड़ी है। तो हम उस कॉन्शियसनेस की व्हील में लगातार 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 हम मंज रहे हैं, प्योर हो रहे हैं, प्योर हो रहे हैं। और वही कॉन्शियसनेस यहाँ पर हमारे चारों तरफ एग्जिस्ट करती है, और जो एग्जिस्ट करती है हम उसी को इनहेल करते हैं। उसी का एक छोटा सा हिस्सा है प्राण ऊर्जा। उसी का छोटा सा हिस्सा है क्या? उसी का छोटा सा हिस्सा क्या है? इस सूरज की ऊर्जा, तारों की ऊर्जा, नक्षत्रों की ऊर्जा, कॉन्शियसनेस के छोटे छोटे हिस्से हैं। और जब सूरज घूमता है, धरती घूमती है, नक्षत्रों का अपना रोशनी है, अपना ऊर्जा है, ये सारे धीरे 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 प्योर 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 होकर ये कॉन्शियसनेस में बदलते रहते हैं, और कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती रहती है, एक आत्मा परमात्मा में बदलती रहती है, और हम कॉन्शियसनेस में परिवर्तित होते रहते हैं। और तभी हमारे अंदर यहाँ पर आके, हमारे से यहाँ पर आके, चेहरे पे आके, यहाँ पर आके, ससुराल पे आके टकराती है कि तुम शाश्वत हो। तुम्हें जगाती है, वो तुम्हें अवेयर करती है, अवेकन करती है कि तुम शाश्वत हो, याद करो तुम कौन हो। तो वो जो कॉन्शियसनेस है जो आपके चारों तरफ है, तो अपने पास से और दूर तक, या तो यूनिवर्स तक पहुंच जाओ और पूरे उस कॉन्शियसनेस में एंजॉय करो आंखें बंद करके कि तुम रियल में ये कॉन्शियसनेस ही हो, बटे नहीं हुए। कॉलोनाइजेशन से तुम्हारी जर्नी प्योर कॉन्शियसनेस की तरफ जा रही है। आज वर्ल्ड आयुर्वेदा डे है, तो वर्ल्ड आयुर्वेदा डे पर मैं एक पिक शो करना चाहती हूँ कि प्रेजेंटेशन के माध्यम से आज धनतेरस जैसे बोलते हैं, और वर्ल्ड आयुर्वेदा डे, धन्वंतरी भगवान का अवतरण हुआ, और तो उसमें हमें क्या संदेश मिलता है, बस उसका एक स्लाइड है, वो शो करने के साथ साथ हम उसको देखते हैं कि वो स्लाइड क्या शो करती है। आप ये देख रहे होंगे, ये पिक्चर, धन्वंतरी भगवान का अवतरण हुआ। हम सब जानते हैं कि धनतेरस पर हम लक्ष्मी माँ का पूजन करते हैं, कुछ चीजें खरीद के लेके आते हैं, और हम अपने घर में नया नया सामान रखते हैं। तो ये जो पिक्चर है, ये एक पुस्तक है जो आज से लगभग 25-30 साल पहले मैंने पढ़ी थी। हरीश जौहरी का पुस्तक है, जहां पर धन्वंतरी भगवान का एक फोटो दिया गया था। तो
अब हमें ये बात देखनी है कि हम जब धनतेरस के ऊपर पूजा करेंगे तो हमें कैसे नया बनना है। बर्तन खरीदने की बात नहीं है, बाहर से मटेरियलिज्म को लाने की बात नहीं है, हम क्या चीज कैसे नया बन सकते हैं। तो धन्वंतरी भगवान का अवतरण हुआ कि देखो भाई, मेरे हाथ में एक कलश है, अमृत कलश है, अमृत है जिसके अंदर, और तुम्हें अमृता की ओर ही जाना है। तुम इस विश्व से इन सारी विषैली चीजों को छोड़कर अमृत की तरफ जा रहे हो। तो समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से 14 रत्न निकले। तो जब हम नॉर्मली बात करते हैं कि देखो भाई, बच्चे ने जन्म लिया है और ये 14 रत्नों की खान है, तो हम आमतौर पे ऐसे बोलते हैं कि 14 रत्न है, रत्नों की खान है इंसान, तो ऐसी बात करते हैं। तो रत्न कौन कौन से निकले? तो ये जो 14 रत्न निकले उसी में से एक अमृत का कलश भी निकला था। धन्वंतरी भगवान का अवतरण हुआ। नया बनना, हमेशा नया बनना, कैसे नए बनेंगे? तो 14 रत्न में लक्ष्मी माँ, गॉडेस ऑफ वाइन, सुरा, चंद्रमा, रंभा, एक घोड़ा, एक नागमणि, एक पारिजात, इस तरीके से ये 14 रत्न निकले। और समुद्र मंथन होने लगा। तो समुद्र मंथन में एक तरफ दानव है, एक तरफ देवता है, आप देख रहे होंगे पिक्चर। तो ये मंथन कहाँ चलता है, बस आप इस पिक्चर को देखें, फिर इसको बस सिर्फ 2 to 3 मिनट इसको एक्सप्लेन करते हैं और फिर हम इसका समापन करते हैं। तो ये हमारे बीच का जो आप बीच का जो पोर्शन देख रहे हैं, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ये स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, बीच का रीढ़ का हड्डी है मनुष्य का। इस रीढ़ की हड्डी के अंदर 2 स्वरूप रहते हैं, एक तरफ दानव है, एक तरफ देवता है। वो समुद्र मंथन ऐसे होता रहता है, होता रहता है। और हम कभी कभी विष निकालते हैं, कभी कभी अमृत निकालते हैं, कभी कभी हम शंख को महसूस करते हैं, कभी कभी हम पारिजात को महसूस करते हैं। 1-2 रत्न तो हमारे पास रहता ही है, 14 रत्न ना रहे। तो समुद्र मंथन जब होने लगा तो देवता कहने लगे कि हमें ये कलश चाहिए, दानव कहते कि हमें ये कलश चाहिए। झगड़ा हो गया। तो कहने का भाव इतना ही है, यहाँ पर हम इसको साइंटिफिकली समझें कि जो 14 रत्न निकले और 14 रत्न में से देवताओं को किस प्रकार से ये 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। तो वर्ल्ड आयुर्वेदा डे, आज का धन्वंतरी भगवान का जो अवतरण है, उसमें हमारे ही बैकबोन के पीछे का जो रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर जो स्पाइनल फ्लूइड है, वो एक मंथन है। हम हमेशा मंथन करते हैं कि हम कैसे नया बने। बाहर से नई चीजें लाने की जरूरत नहीं है। धन्वंतरी भगवान क्या बोलते हैं, क्या संदेश देते हैं कि तुम खुद में 14 रत्नों की खान हो। तो 14 रत्न हमारे अंदर छुपे हुए हैं। तुम रंभा की तरह रह सकते हो। द गुड रिलेशनशिप, द गुड रिलेशनशिप, रंभा की तरह। तुम घोड़े की तरह ऐरावत बन के, हाथी की तरह तुम अपने आप को स्थापित कर सकते हो। 14 रत्न। कामधेनु की तरह तुम्हारे पास समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी आएगी ही आएगी अगर तुम प्योर स्टेट में हो। तो ये मंथन जो है ये हमेशा चलता रहता है। इसी से हमारे सेंसेस, हमारे सेंसरी और मोटर सिस्टम आया, हमारे सेंसेशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, और फिर हमारे अपनी एक्शन सेंसेस। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों का निर्माण हुआ। और अगर हम इसको अंग्रेजी में कहें कि
सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सारी हमारे समुद्र मंथन का दिन है। तो ये जो समुद्र मंथन है, ये है कि आप नया कैसे बनेंगे। है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन जब धनतेरस अब है तो आंख बंद करके अपने आप को नया बनाइए। कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, कोई उसके ऊपर कोई धब्बा नहीं है। जितना हमारे अंदर सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर में जो भी हमने जमा किया उसको फेंक दो निकाल के, नया बनना है। एक नयापन आना चाहिए। तो हम धन्वंतरी भगवान की आराधना करते हैं और उनके हाथ में जो कलश है, जो औषधि है, औषधि मतलब आपके भीतर वो औषधि क्या है। अगर हम ये आयुर्वेद को पढ़ते हैं तो सबसे पहला वर्ड उन्होंने कॉन्शियसनेस दिया है, चेतना। यही तुम्हारी औषधि है। वो बोलते हैं कि तुम्हें शाश्वत रहना है तो ये तुम्हारी औषधि है। उसके अंदर भी वही चीज छुपी हुई है, कलश के भीतर अमृतता, अमृत। तो अमृत पीने के लिए कुछ खाने की जरूरत नहीं है। अब कॉन्शियसनेस का टेस्ट कैसा होता है, कैसा टेस्ट है कॉन्शियसनेस का? टेस्टलेस है वो तो शेपलेस है, मोशनलेस है, कुछ भी नहीं है उस कॉन्शियसनेस के पास। तो वो हम अंदर से वही है। तो आज वर्ल्ड आयुर्वेदा डे पर धन्वंतरी भगवान के हाथ में जो कलश आया, उसमें उन्होंने कहा कि तुम अस्तो मां सदगमय, असत्य से सत्य की ओर, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से रोशनी की ओर तुम्हें जाना, मृत्यु मां अमृतम गम्य, तुम्हें अमरता प्राप्त करनी है, मृत्यु कुछ भी नहीं है। सो आंख बंद करके जब हम प्रेयर करेंगे, क्योंकि दिवाली नजदीक आ रही है और हमें नई नई चीजें खरीद के लेकर आनी इम्पॉर्टेंट है। मटेरियलिज्म में भी हम कोई नई चीज खरीद कर लेकर आए, लेकिन जो रियल में जो पिक्चर है, आप हरीश जोरी की पुस्तक पढ़ेंगे धन्वंतरी, तो उसमें ये लिखा हुआ है। बहुत पुराना पुस्तक है हरीश जोरी का, आज से लगभग 30 इयर्स बैक मैंने उसको पढ़ा था। तब मेरी आंखें खुली थी कि हम आयुर्वेद में पढ़ते हुए धन्वंतरी भगवान को क्यों नहीं समझ पाए। तो उसमें ये बताया गया कि तुम खुद में अपने नव निर्माण के लिए अपने भीतर जाओ, अपने सूक्ष्म शरीरों को देखो, अपने भीतर जाकर उस नएपन को ग्रहण करो। जो भी तुमने कुछ स्टोर कर रखा है उसको सबको निकाल दो। तो आंख बंद करके हमें जरूर से जरूर 5 मिनट 10 मिनट हमें प्रेयर करनी है अपने लिए ही, कि हम उस नएपन को सजो सके, नई इंद्रियां आ जाए, नई ज्ञान इंद्रियां हो, नई कर्म इंद्रियां हो। ओके मास्टर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कल फिर से मिलते हैं और फिर आगे हम कॉन्शियसनेस को और गहराई से जानते हैं। ओके ओके, बाय, टाटा। नेचर में जाइए, आसमान को देखिए और आसमान को देखकर बात करिए आसमान से। पेड़ पौधों को देखिए, धरती को देखिए, मिट्टी को देखिए, चींटी को देखिए। कोई चीज नहीं छोड़नी अगर आपने शाश्वत बनना है तो। कोई भी चीज नहीं छोड़नी है। एवरी मोमेंट यू आर अवेयर। ओके